प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी। उसने 2/5 भाग को 20% के लाभ पर, यानी टोटल भाग मुझे पता है नहीं, मैंने उसे 2/5 कर लिया। ये हम लोग शॉर्टकट बना रहे हैं, फिर आपको हम इसका लॉन्ग भी समझा देंगे। तो ये 2/5 भाग जो है वो उसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपको यहाँ लिखना चाहिए 120/100। ये इसका सेलिंग प्राइस हो। 2/5 आपका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, और आपने 120/100 में बेचा है, दिया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। रेस्ट जो बचा, चूँकि 2/5 आपने बेच दिया है, तो एक में से जब आप 2/5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3/5, मतलब 5 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया है। या आप ये कह सकते हैं कि टोटल 1 है, तो 1 में से मैंने 2/5 को माइनस किया, दोनों एक ही बात है। ये आप 5 में से 2 आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, और रियल बात है कि आप एक माने हैं और इसमें से आपने माइनस किया, तो 3/5 आ गया। और इसको आपने, ये आपका कॉस्ट प्राइस आया रेस्ट का, और इसको आपने कैसे बेचा है, देखिए 10% के हानि पर बेचा है। मतलब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 90/100, और ये पूरा सामान आपने बेच दिया। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका, यानी दोनों जोड़ेंगे अगर हम लोग तो टोटल सेलिंग प्राइस मुझे बताएगा, यानी पूरा सामान कितने में बिका है। तो इसको गुना कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 240 बटा में आ जाएगा 500। इसको गुना कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 270 और बटा में होगा 500। अब दोनों को प्लस कर दीजिए आप, तो आ जाएगा आपका 510 बटा में 500। यानी कि आप 500 रुपये के सामान को आपने 510 में बेचा है, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस हिसाब किताब से। क्वेश्चन का लाइन है कि नहीं, मुझे तो टोटल बेनिफिट है 490 का, तो आप क्या करिए 490 लिख लीजिए और गुना करवा दीजिए। तो कि ये टोटल आप 490 कह रहे हैं, तो ये बाई गुना में हो जाएगा 500, यानी कि नीचे वाला। और ये चूँकि आपने प्रॉफिट लिख रखा है, तो बाई में प्रॉफिट ही आने वाला है। हम लोग के हिसाब किताब से प्रॉफिट 10 का है, तो ये आ जाएगा 10। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए और 49 में आप 500 से गुना कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा 24,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको आप गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 24,500। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैथ को आप जितना समझेंगे उतना आप शॉर्टकट कर पाएंगे। बिना समझे हुए आप रट सकते हैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और वेट कीजिए उस क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन आ जाए और आप एग्ज़ाम में सोल्व कर लें। लेकिन जब आप समझते हैं मैथ को, तो आप वेट नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसा भी आए आप समझेंगे, बनाएंगे, और वही आदमी रिजल्ट भी लेकर आता है। ये हमेशा आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी। मतलब कितनी चीज़ें खरीदी आपको पता है क्या? नहीं। तो आपने सोचा क्या कि चलो हम एक से चीज़ों को, मतलब एक सामान है 100 रुपया में खरीद लेते हैं, या आप एक चीज़ों को y रुपया में भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया है कि एक वस्तु हो गई और उसकी कीमत भी मैंने एक से ही मान लिया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका मर्जी करता है कि भाई मैं बराबर ही क्यों रखूँ, तो आप y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये जो x आया, ये आपका आ गया CP, ये आप याद रखिएगा। पूरे सामान का ये कॉस्ट प्राइस है। उसने 2/5 भाग को, यानी ये आपका पूरा सामान था, तो 2x/5 जो सामान आएगा सर जी, उसकी कीमत भी होगी कॉस्ट प्राइस 2x/5 ही होने वाली है। और इसको आपने 20% के लाभ पर बेचा है। इसका मतलब आप यहाँ पर 120/100 लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6/5 आएगा, और बहुत सारे लोग ये 6/5 भी रटने की कोशिश करते हैं। कर सकते हैं आप, अगर जितना आपको रटने का मन कर रहा हो तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 120% का जब प्रॉफिट आएगा तो ज़रूर आप 6/5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पहले चीज़ों को समझिए और फिर उसको याद रखने का कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, तो आपने ये सामान तो बेच दिया। अब आपके पास सामान बचा कितना? तो टोटल सामान आपके पास x है, उसमें से आपने 2x/5 को तो बेच दिया है, तो बचा कितना? 3x/5।
ये 3x/, समान अभी बचा है, इसका कॉस्ट प्राइस भी 3x/5 ही है। और ये 3x/5 को आप कैसे बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि आप उसको 10% की हानि पर बेचना चाहते हैं, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे गुना में 90/100। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। और ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये पूरा सामान का सेलिंग प्राइस मुझे बताएगा। फिर आगे बोलते हैं, तो यदि कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ हुआ, यानी क्वेश्चन में क्या लिखा है, 490 रुपये मुझे टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट का पता लगाने के लिए सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है, यानी कि हम एक्स को माइनस करेंगे। मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स। तो ये सेलिंग प्राइस में से जब हम एक्स को माइनस करेंगे तो ये मुझे प्रॉफिट बताएगा, जबकि किताब में प्रॉफिट कितना दिया है, 490। तो इसलिए हम इस 490 को इसके साथ बराबर कर देंगे और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आप ध्यान से देखेंगे और तो आपको पता चलेगा कि शुरू में मैंने क्या क्या लिखा है और किन किन चीज़ों को छुपाया है। ये देखिए, ये आपको एक्स निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो ये एक्स देख रहे हैं आप, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आपको सब दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप सारे एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो आपके साथ क्या कंडीशन आता, आप खुद सोचिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर आपके पास आता 240 बटा में आपका 500 चल ही रहा होता, प्लस यहाँ पर क्या आता 270 बटा में 500 चलता ही, और माइनस क्या आता 1, और बराबर में क्या होता है 490। अब आप इसको जोड़ दें तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, नीचे स्पेस है नहीं, यहाँ लिखते हैं। तो ऊपर कितना आता, एक्स तो यहाँ रहता ही, यहाँ होता 510 बटा में 500 माइनस 1, और बराबर में क्या चल रहा होता 490। ठीक है। और जब आप एक्स निकालते हैं, यहाँ से एक्स करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका क्या आता 10 बटा में 500 और बटा में आपका 490 आता। सही है। और जब आप एक्स निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं 490 गुना में 500 और बटा में 10। ये वाला लाइन आपने शुरू में लिख रखा है और उसी को आप शॉर्टकट समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन का बेसिक अगर आपको पता हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों में लास्ट लाइन अप्रोच कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अगर रिजल्ट चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप बेसिक समझिए, फिर उसका शॉर्टकट आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कहाँ मुझे कौन सी चीज़ें पकड़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।